दोस्तों एक वक्त था जब हिंदुस्तान के हर कोने में एक ही नाम गूंजता था, बादशाह हिंदुस्तान। दिल्ली के लाल किले से लेकर डेक्कन के जंगलों तक मुगलों का राज था। उनकी ताकत, उनकी शान, उनके दौलत का जादू हर जगह था। लेकिन फिर ऐसा समय आया, कोई श्राप लगा या कुछ और, इतना बड़ा, इतना पावरफुल मुगल एम्पायर सिर्फ 150 साल के अंदर ही कैसे धूल में मिल गया। क्या ये सिर्फ ब्रिटिश आने की वजह थी या कहानी कुछ और गहरी थी, एक सिस्टम के अंदर से ही लगने वाली दरार? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मुगल एम्पायर इतनी जल्दी क्यों गिरा। 1526 पानीपत का मैदान, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। उसके बाद आए अकबर, सबसे दूरदर्शी सम्राट। उन्होंने एम्पायर को एक साज में बदला, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और सेकुलर गवर्नेंस का परफेक्ट मिक्स। लेकिन जब उनके बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब आए, एम्पायर एक ऊंचाई तक तो गया, पर उसी ऊंचाई से नीचे गिरने की उल्टी गिनती भी स्टार्ट हो गई। औरंगजेब एक सख्त और धर्म से जिद्दी रूलर था। उसके टाइम पे मुगल एम्पायर सबसे बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। उन्होंने एम्पायर को बढ़ा तो लिया, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। 30 साल तक डेक्कन में जंग चलती रही, लाखों सिपाही मरे, खजाना खाली हो गया और उन्हीं जंगों ने मराठा जैसे नए योद्धाओं को जन्म दिया। शिवाजी महाराज और उनके वंशज ने मुगलों को उनके ही गेम में हरा दिया। एक साम्राज्य तब गिरता है जब वो अंदर से थक जाता है। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर बिल्कुल वैसे ही अंदर से थक गया था। औरंगजेब के बाद आए ऐसे बादशाह जिनके पास सिर्फ कुर्सी थी, पावर नहीं। बहादुर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, उनके राज में एम्पायर खुद एक कठपुतली बन गया, वजीरों, नवाबों और जागीरदारों के हाथ में। फिर आए लुटेरे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली लुट गई, ताजमहल के रत्न उठ गए और मुगलों का सम्मान मिट्टी में मिल गया। एक साम्राज्य जब इज्जत खो देता है तो ताकत भी छिन जाती है। 1700 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जाल बिछा दिया था। मुगल बादशाह नाम के रह गए, असली पावर कलकत्ता और लंदन से चलने लगी। 1757 प्लासी की लड़ाई, ब्रिटिश जीत गए और मुगल एम्पायर ऑफिशियली गिरने लगा। 1857 तक आते आते सिर्फ एक नाम का छोटा सा राजा बचा था, बहादुर शाह जफर। और जब उन्होंने भी पहली आजादी की लड़ाई में आवाज उठाई तो उन्हें रंगून बेच दिया गया और मुगल एम्पायर का चैप्टर ऑफिशियली बंद हो गया। एक एम्पायर सिर्फ तलवार से नहीं गिरता, वो गिरता है अपने अंदर के अहंकार, करप्शन और सिस्टम की थकान से। मुगल एम्पायर भी इसी वजह से गिरा, बाहरी दुश्मनों से नहीं, अंदर के तोड़ से। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, जो अपनी नींव मजबूत नहीं रखता उसका महल हमेशा एक दिन गिरता ही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से एक अच्छी चीज सीखी होगी। मेहनत लगन से अपनी ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन अपनी समझदारी से उसे कायम करना भी सीखो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। हम मिलेंगे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।